गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 13 अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत अमृत के समान है। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व में उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। भाषा इयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषा इयम्, यह भाषा अनेकाशां भाषाणां जननी, अनेक भाषाओं की जननी मता मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि ही अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि अर्थात खजाना अस्यां सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केन अपि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में केन अपि कथितम्, कुछ लोग कहते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्तः। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो सम्मान हैं, एक संस्कृत, दूसरा भारत की संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम भाषा, यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिक है, अर्थात संस्कृत भाषा एक साइंटिफिक भाषा है। केचन कथयन्ति, केचन कुछ लोग कहते हैं, यत कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतमेव संगणकस्य, संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है, सबसे श्रेष्ठ भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्या वाङ्मयम्, इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, जीरो का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, अर्थात जीरो की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में इस प्रकार के अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं। तेषु, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि का उल्लेख है। संस्कृते विद्यमाना सूक्ते अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय यानी कि
उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते हमेशा सत्य की ही जीत होती है। वसुधा प्लस एव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधा यानी कि पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। योग कर्मसु कौशलम कर्मसु कार्यों में कौशलम कुशलता ही योग है। इति आदि अर्थात ऐसी सूक्तियां हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत व्यवहारम कर्तुम अपने जैसा व्यवहार करने की संस्कृत भाषा हमको शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं यत कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। एषा धारणा यह धारणा समीचीना नास्ति उचित नहीं है। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है यह धार्मिक साहित्य है, परंतु यह धारणा गलत है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। विविध विषय इसमें समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मति महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति उत्तम लोगों की धृति अर्थात धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति भी वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम। अतः इसीलिए अस्माभिः हम सभी के द्वारा भी संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। 3 मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। 3 जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। उक्तञ्च इसीलिए कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। जो संस्कृत भाषा है यह अमृत के समान है। वचः यह बोलने में सरस और सरल है। भाषासु महनीयम यद यह सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। ज्ञान विज्ञान पोषकम और यह ज्ञान विज्ञान की पोषक है अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली भाषा है। यह था आपका चैप्टर नंबर 13 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।